सहसपुर के इस जलसे में आने वाले मुसलमानों, लुटाते तो आप भी हैं, बहुत कुछ लुटाया है आपने, लुटाते हम भी हैं, मगर लुटाने का अंदाज अपना अपना अलग है। जानते हो, तुम लुटाते हो, अंदाज अलग है, हम लुटाते हैं, अंदाज अलग है। लेकिन सहसपुर वालों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, दुनिया वाले लुटाते हैं, लुटाने का अंदाज ये होता है, इतना लुटा दूं, इतना लुटा दूं, रहती दुनिया तक मेरा नाम रह जाए। जो भी दुनिया में इंसान काम करता है तो सोच ये रहती है कि ऐसा काम करूं कि दुनिया में रिकॉर्ड रहे तो मेरा, नाम रहे तो मेरा, चर्चा रहे तो मेरा। इसी मिंबरे रसूल पर एक नाथा एक घंटा नाथानी करे, रिकॉर्ड कायम हो जाता है। इसी मिंबरे रसूल पर एक मुकर्रिर एक घंटा तकरीर करे, रिकॉर्ड कायम हो जाता है। मगर जानते हो, दूसरा मुकर्रिर 1.5 घंटा तकरीर करे, 1 घंटे वाले का रिकॉर्ड टूट जाता है। मौलाना कारी फहीम साहब 10 साल इमामत करे, रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा इमाम 15 साल इमामत करे, रिकॉर्ड टूट जाता है। सहसपुर वालों, दुनिया का मिजाज है, जिस दुनिया में जितने भी आए सबने यही सोचा रिकॉर्ड बन जाए। मगर ये तारीखी बात है, रिकॉर्ड बनते भी हैं, रिकॉर्ड टूटे भी हैं। कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं जो बन तो गया हो मगर टूटा नहीं हो। लेकिन सहसपुर वालों, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर आदम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इब्राहिम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इस्माइल आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। मूसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। सहसपुर वालों, जब से दुनिया बनी है आज तक रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है, लेकिन एक रिकॉर्ड सुलेमान रजा बरकाती तुम्हें सुना के जाएगा, जो बना तो है मगर टूटा नहीं है, कयामत तक टूट नहीं सकता है। तुम कहोगे कौन सा? मैं कहूंगा चलो करबला की धरती पे चलो, मेरे हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान बरकाती साहिब इबला सुलेमान। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। मैं इतनी जल्दी शुरू होता नहीं हूँ, मगर आपकी सुस्ती को देख के शुरू हो गया, इसलिए कि मैं भी थका हुआ हूँ, कई दिन से बाहर सफर से आया हूँ। मगर कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोल झूमकर सुभान अल्लाह। तड़पते बोलो या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बने मगर टूटने के लिए, मगर हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को लाखों सलाम। तूने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, हुसैन ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया। हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड बना तो है मगर कयामत तक टूटने वाला, कयामत तक टूटने वाला। अब बताओ सहसपुर वालों, जो 6 कम 30 लोग कहते फिरते हैं 40 दिन के चिल्ले में जाके, 4 महीने जमात में जाके, 5-6 टाइम की नमाज पढ़ के नबी को कहते हैं हमारी तरह, नबी को कहते हैं हम जैसा बशर। मेरा चैलेंज है, लाओ पूरी दुनिया के नमाजी, लाओ पूरी दुनिया के हाजी, लाओ पूरी दुनिया के वली, लाओ पूरी दुनिया के कुरान पढ़ने वाले, सारे दुनिया के वली इकट्ठा हो जाए, सारे दुनिया के नमाजी इकट्ठा हो जाए, सारी दुनिया के कुरान पढ़ने वाले इकट्ठा हो जाए। कोई है जो कह दे हुसैन की तरह हूं? पूरी दुनिया हुसैन की तरह नहीं हो सकती। जब मुस्तफा का नवासा हुसैन इतना बेमिसाल है तो हुसैन का नाना मुस्तफा कितना बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जाएंगे तो नहीं, तकरीर सुनेंगे, हाथ उठाकर बोले झूमकर सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बरजूमकर सुभान अल्लाह। अरे ईमानदारी से, ये तो अभी बहुत जल्दी शुरू हो गया। अभी दिसंबर के महीने 2-3 साल पहले हजरत 2:30 बजे नंबर मिला मुझे, दिसंबर के महीने में 2:30 बजे। कितनी ठंड होती है दिसंबर में, 2:30 बजे। और उस मजमे में नौजवान तो यहाँ काफी है माशाल्लाह, मगर उस मजमे में 2:30 बजे नंबर मिला, दिसंबर का महीना था। 80-80 साल के, 70-70 साल के बूढ़े जब मेरी तकरीर शुरू हुई ना, तो उछल उछल के नारे लगाने लगे। मेरे दिमाग में आया सुलेमान रजा बरकाती, ये तेरी तकरीर का कमाल है। मेरे दिल ने ललकार कर कहा, ए सुलेमान रजा, ये तेरी तकरीर का कमाल नहीं, ये हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
या रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह। सुभान तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनो, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, किसी नाना का बैसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का बैसा नवासा हो नहीं सकता। और जमीन हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, जमीन हिंद पर। और ईमानदारी से सच्ची बात है कि नहीं बोलो यार, लोग कुछ भी कहते रहे मुसलमानों के खिलाफ, कुछ भी आग उगलते रहे, मगर अंदर अंदर वो भी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर भेज दिया करते हैं, इसलिए कि उन्हें भी मालूम है कि सरकार बचेगी तो गरीब नवाज के करम से बचेगी। गरीब नवाज को जिस दिन जलाला गया उस दिन सरकार तहस नहस हो जाएगी। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के कल भी राजा थे, आज भी राजा है, कयामत तक हिंदुस्तान के ख्वाजा राजा। बेशक सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से हम तकरीर करते हैं, लोग हमारे पास ऑफर लेके आते हैं, हजरत इलेक्शन का वक्त आता है, लोग कहते हैं मौलाना बहुत चीख चीख चिल्ला चिल्ला के तकरीर करते हो, क्या मिलता है? मैंने कहा जो अल्लाह दिलवा देता है वो मिल जाता है। बोले यार क्यों अच्छा नहीं हो, आओ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, बसपा में आ जाओ, सपा में आ जाओ, अगर आधा घंटा अच्छा भाषण दे दिया ना तो पार्टी तुम्हें दौलत भी देगी, कोई ना कोई पद दे देगी। मैंने कहा हमने पद वाले देखे हैं, कई साल से देख रहे हैं पद वालों को, कैसी कैसी हालत है। बसपा वाला बसपा की तारीफ करे, समाजवादी वाला समाजवादी की तारीफ करे, कांग्रेसी कांग्रेस की तारीफ करे, बीजेपी वाला बीजेपी की तारीफ करे। लोग कहते हैं मौलाना आ जाओ, मैंने कहा अच्छा आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? बोले ये मिलेगा 5 साल में हुकूमत आ गई, राज्य मंत्री बन सकते हो, विधायक बनते हो, मंत्री बन सकते हो। मैंने कहा अरे नौजवान ये तो बता, 5 साल आई तभी तो कुछ मिलेगा और नहीं आई तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, हमें दावत देने से पहले दिमाग के दरीचे खोल लो, इसलिए कि हम दुनिया की पार्टियों को ज्वाइन नहीं करते, ऐसी पार्टियों को हम सपोर्ट नहीं करते जिसकी सरकार 5 साल देती है। अरे हम ख्वाजा के दीवाने हैं, मेरे ख्वाजा की हुकूमत 5 साल नहीं, जब तक हिंदुस्तान रहेगा मेरे ख्वाजा की हुकूमत रहेगी। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती सलमान। मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बता दो, समझ में आ रही है? ये सब जा रही है, हम आ रही है ना? हाथ उठाकर बताएं कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, ये प्यार का एक्सीडेंट है, कोई बात नहीं, इसमें चोट नहीं लगेगी। मोहब्बत से बरजूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, ये कस्बा सिरसी तो आप जानते ही हैं, कस्बा सिरसी। अभी कई साल पहले हमारे उस्ताद मोहतरम तकरीर करने आए, जामा मस्जिद में प्रोग्राम था और ईको की आवाज, कॉलम की आवाज और फिर हमारे उस्ताद मोहतरम की आवाज बड़ी कड़क थी। 2 घंटे तकरीर हुई, बड़ा मजा आया, जलसा खत्म हो गया। सलातो सलाम के बाद सब लोग चले गए फजर की नमाज में। एक नन्हे भाई थे नाबीना, वो आए फजर की नमाज में। मैंने कहा नन्हे भाई ये बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा? उन्होंने मेरे मुसाफा करते वक्त हाथ दबाया। मैंने कहा रात का प्रोग्राम कैसा लगा? उन्होंने जवाब दिया मजा बहुत आया, मजा बहुत आया, मजा बहुत आया। मैं हैरत में बढ़ गया, सवाल 1 जवाब 3 क्यों? मैंने तो एक बार पूछा था, मैंने भाई मैंने एक बार पूछा, आपने 3 बार जवाब क्यों दिया? बोले बता दूं सच्ची ईमान से? मैंने कहा हाँ बता दो। बोले अल्लाह की कसम मजे ही मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। अरे समझ में आ रहा नहीं आपके? मोहब्बत से बरजूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपका मजमा देखकर नहीं, ईमानदारी से मजा आ गया। मेरी बहुत थकन थी, मुझे बहुत थकन थी, सफर का थका हुआ था, मगर कारी फहीम साहब ने मुझे बताया कि हजरत आप आओ इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। वाकई आपके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हैं। ये कोई मेरा कमाल नहीं है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का कमाल है, इसलिए कि मेरे नबी जिससे चाहते हैं अपना चर्चा करवा लेते हैं। सुभान अल्लाह। जिससे चाहते हैं अपना चर्चा करवा लेते हैं। और हम तो यहाँ बरेली वाले हैं, वापस समझूंगा सुभान। जैसा चर्चा हम कर लेंगे वैसा कोई कर ही नहीं सकता। अरे बोलो वैसा कोई
इसलिए कि आला हजरत ने कमाल कर दिया, नबी की शान बयान की तो आला हजरत करते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। यार आपकी बैटरी डाउन ना हो तो आप भी बोल लो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोहब्बत से बुरझोम कर सुभान अल्लाह। एक बात मुझे बताओ, बात आ गई आला हज़रत की, एक मसला सुन लो। मसला के आला हज़रत का नारा लगता है कि नहीं लगता? बोलो सही है गलत? अरे बोलो यार सही है गलत? सही। एक हजरत में जलसे में गया और एक मौलवी सरफिरा तकरीर कर रहा था मेरी तकरीर से पहले। उसने कहा कि तुम आला हज़रत का मसलक, ये पांचवा मसलक कहां से लाए, पांचवा मसलक कहां से लाए, मसलक तो चार ही हैं, ये पांचवा मसलक कहां से लाए। अब वो तकरीर करते करते इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, खुद ही कहने लगा कि बरेली का मसलक मत कहो बल्कि कहो मसलक औलियाए किराम। अब जब मेरा नंबर आया ना, मैंने कहा मौलाना ये बताओ पांचवा मसलक तो था ही नहीं, ये मसलक औलियाए किराम कहां से निकाल दिया आपने? अब वो फंस गए, मगर ईमानदारी से मसलक आला हजरत ये मसलक पांचवा नहीं, ये मसलक इमाम आजम है। बेशक सुभान। मसलक इमाम, बोलो मसलक इमाम आजम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मसलक हुसैन का है वही मसलक आला हजरत का है। अरे बोलो जो मसलक हुसैन का है वही मसलक आला हजरत का। एक बात आपके जहन के लिए, मोहब्बत से बोलो जुम कर सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने हुसैन के घर से बात शुरू की है ना? हुसैन करबला में पहुंचे है ना? अच्छा एक बात बताओ, मेरे हुसैन करबला में पहुंचे तो मदीने का ख्याल किया? बोलो नहीं। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा मदीना? मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, ताल्लुकात छोड़े, नबी का रोजा छोड़ा, हुसैन मदीना मक्का छोड़ के करबला पहुंचे। जानते हो हुसैन ने क्या कहा? कैसा जज्बा था हुसैन के दिल में? मेरे हुसैन ने अब्बास के बाजू कटा दिए, हुसैन ने अली अकबर की जवानी लुटा दी, हुसैन ने अली असगर का बचपना छिनवा दिया, मगर दिमाग में हुसैन के यही था, नाना जान मदीना छोड़ा तुम्हारे लिए। अरे बोलो, आपको बोलना है, मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, अब्बास के बाजू, आप बोलते रहो तुम्हारे लिए, अब्बास के बाजू, अली अकबर की जवानी, कासिम की जवानी, अली असगर का बचपना, ओनो मोहम्मद भांजो की कुर्बानी तुम्हारे लिए। हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हारे लिए, अली अकबर तुम्हारे लिए, कासिम तुम्हारे लिए, अली असगर तुम्हारे लिए, ओनो मोहम्मद भांजे तुम्हारे लिए। मेरे हुसैन करबला में अपनी जबीन अक़दस को करबला की धरती पे सजदे की हालत में अपनी गर्दन को अल्लाह की बारगाह में पेश करके कहना चाहते हैं, नाना जान मदीना तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, अब्बास तुम्हारे लिए, अली असगर तुम्हारे लिए, अली अकबर तुम्हारे लिए। और आपका प्यारा नवासा भी, आपका प्यारा नवासा भी। अब सुनना क्या कहा तुम्हारे, बोलो क्या कहा तुम्हारे? हुसैन पर्दा फरमा गए, हुसैन जामे शहादत नोश फरमा गए, एक एक फर्द अहले बैत का जामे शहादत नोश फरमा गया। मगर जज्बा था नबी के लिए, जज्बा था नबी के लिए। आप जानते हो करबला की तारीख के बाद आवाज उठी, मेरे हुसैन की आवाज उठी करबला से, उठती उठती गौसे पाक के कानों में आई। मेरे गौसे पाक बगदाद की धरती पे खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह मुहीउद्दीन की जान तुम्हारे लिए। आवाज हुसैन की है। अब दिल्ली आई निजामुद्दीन के कान में, निजामुद्दीन दिल्ली से बोले, या रसूल अल्लाह निजामुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। ख्वाजा अजमेरी के कान में आवाज आई, ख्वाजा गरीब नवाज बोले, या रसूल अल्लाह मुईनुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। कि छोटा पोची हुसैन की आवाज मखदूम सिमना बोले, या रसूल अल्लाह मखदूम सिमना की जान तुम्हारे लिए। महरेरा पोची शाह बरकतुल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह बरकतुल्लाह की जान तुम्हारे लिए। कालियर से साबिर पिया बोले, या रसूल अल्लाह साबिर कलियरी की जान तुम्हारे लिए। फतेहपुर सीकरी से कारी अब्दुल लतीफ साहब बोले, या रसूल अल्लाह मेरी जान तुम्हारे लिए। हुसैन बोले तुम्हारे लिए, गौस बोले तुम्हारे लिए, कुतुब बोले तुम्हारे लिए, वली बोले तुम्हारे लिए, ख्वाजा बोले तुम्हारे लिए, साबिर पिया बोले तुम्हारे लिए। अब ये सब बोले और बरेली के रजा क्या बोले?
वाह बस समझूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बरेली के रजा क्या बोले, सब बोले तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए, मकान तुम्हारे के लिए, मगर सच्चे रजा प्यारे रजा। आला हजरत बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान। वाह भाई वाह। या नारे रसूल अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत मुफ्ती सुलेमान बरकाती साहिब किबला, मदरसा आला हजरत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मसलक समझाने चलाऊं मसलक, तुम कहते हो मसलक पांचवा है, अरे नहीं, तू साबरी है तो मसलक साबिर पिया का है, तू अशरफी है तो मसलक अशरफी है, तू अगर बरकाती है तो मसलक रजा का बरकाती है। सारे वलियों ने बोला नबी तुम्हारे लिए। आला हजरत ने कहा ऐसे कहो या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे सुभान अल्लाह वहाँ सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। तो इसलिए हम बरेली वाले हैं, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। इसलिए हम बरेली का गीत गाते हैं। आला हजरत ने हमें वो रास्ता दिया है जो रास्ता हुसैन देना चाहते थे, वो रास्ता दिया है जो गरीब नवाज ने हमें रास्ता दिया है। इसलिए कि जो आला हजरत वाला होगा वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होगा। इसलिए कि आला हजरत ने बगावत का रास्ता नहीं, मोहब्बत का रास्ता दिया, मोहब्बत का रास्ता दिया है। इसलिए हम बरेली वाले से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से कर सुभान। और खुदा की कसम, ये जो सैयदों के नाम पे, हजरत सैयदों के नाम पे जो आला हजरत के खिलाफ बगावत करते हैं, आग उगलते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें तो जरूर आला हजरत के नाम का चर्चा करना चाहिए। इसलिए कि सबने तारीफ की थी, किसी ने कहा था हुसैन अच्छे हैं, किसी ने कहा था हसन अच्छे हैं, किसी ने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अच्छे हैं, किसी ने कहा था अली अच्छे हैं, किसी ने कहा था फातिमा अच्छी है। आला हजरत ने कहा ऐसे मत कहो, ये कहो तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बेहतरीन प्रोग्राम। अब इंशाअल्लाह आपका जहन बन गया। नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। आज का प्रोग्राम मदरसा आला हजरत फैजान आला हजरत, दारुल फैजान आला हजरत, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान। ये चार दूल्हे सुनना गौर से, ये चार। अच्छा एक बात बताओ, मौलाना सलीम बैठे हैं, हजरत सैयद जाकिर हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। अगर मैं हजरत की तारीफ करूं तो आप कहोगे ये तो स्टाफ का मामला है, एक दूसरे की तारीफ। अरे यार कह सकते हो ना। एक बात सुनो, इधर बैठे उलमा किराम, मैं इनकी तारीफ करूं, इमाम अच्छे हैं, किरात अच्छी है, अंदाज अच्छा है, लहजा अच्छा है, अखलाक अच्छा है, आप कहोगे एक दूसरे की तारीफ करोगे, स्टाफ का मामला है। लेकिन एक बात बताओ ईमानदारी से, मैं तारीफ करूं मौलाना फहीम साहब की, हो सकता है मेरी नजर में अच्छे हों और तुम्हारी नजर में अच्छे ना हो। मैं तुम्हारी नजर में अच्छा हूं, किसी की नजर में अच्छा ना हूं। नमाजी किसी की नजर में अच्छा हो, किसी की नजर में अच्छा ना हो। हाजी किसी की नजर में अच्छा हो, किसी की नजर में अच्छा ना हो। लेकिन याद रखो, अब उसकी बात तलाश करो जो सबको मानते हैं। इसलिए कि हम कह दें तो हम झूठे हो सकते हैं, मगर आमना के लाल फरमा दे तो झूठे नहीं हो सकते। हमारी बात झूठी हो सकती है, आमना के लाल की बात झूठी। अब देखो, नबी से पूछो या रसूल अल्लाह तुम बताओ कौन अच्छा है, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप फरमाए कौन अच्छा? क्या हाजी अच्छा? नबी कहेंगे नहीं। क्या नमाजी अच्छा? नबी कहेंगे नहीं। रोजादार अच्छा? नबी कहेंगे नहीं। फिर कौन अच्छा? नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं मेरे गुलामों, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ाता
भी हो दूसरों को कुरान पढ़ाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी। अब बताओ जिन्हें नबी अच्छा कह दे उसे कोई बुरा कह सकता है? बोलो यार ये अच्छे हैं और ईमानदारी से इतने अच्छे हैं बस्ती वालों, तुम्हें तो इनकी किस्मत पर नाज करना चाहिए, अपनी किस्मत पर इनकी किस्मत पर। इसलिए कि जब एक तालिबे इल्म, सुनना, एक तालिबे इल्म अपने मकसद से किसी बस्ती से गुजर जाता है ना, अपने काम से, तो नबी फरमाते उसके कदमों से अल्लाह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसके कदमों की वजह से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। यार जो बस्ती से हाफिज़े कुरान गुजरे उसके कदमों का आलम ये है, फिर उस बस्ती का आलम क्या होगा जिसमें हाफिज़े कुरान रहते हो, दारुल उलूम फैज़ाने आला हजरत हो, बेहतरीन कारी फहीम साहब जैसा उस्ताद हो, अल्लामा सैयद जाकिर हुसैन जैसी सदारत हो, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताओ ज्यादातर हाफिज़े कुरान है ना, है ना, अरे होते ना, हाफिज़े कुरान क्यों बनाते हैं मदरसे वाले, सुनते हो? मैं आपको पैगाम दे के जा रहा हूँ, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया का दौर है, आपने सुना होगा चीन में कुरान में आग लगाई जा रही है, अल्लाहु अकबर। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में कुरान जलाया जा रहा है, बर्तानिया में कुरान में गोली मारी जा रही है। वो दुश्मन, वो गुस्ताखाने खुदा और रसूल समझ रहे हैं कि कुरान को जला के कुरान मिट जाएगा, कुरान में गोलियां मार के कुरान मिट जाएगा, कुरान में आग लगाएंगे कुरान मिट जाएगा। मेरा चैलेंज है, अमेरिका कान खोल के सुन ले, ऑस्ट्रेलिया कान खोल के सुन ले, चीन के कुत्तों कान खोल के सुन लो, ये कुरान न मिटा था न मिटेगा, हमेशा सलामत रहेगा। इसलिए कि जो कागज का कुरान है उसे तुम 10 को जला दो, 50 को जला दो, 100 को जला दो, कागज के कुरान जला सकते हो, मगर जब तुम हाफिज़े कुरान के लिए कागज का कुरान जलाओगे तो मदरसा अहले सुन्नत फैज़ाने आला हज़रत से एक हाफिज़े कुरान सीना तान के कहेगा मेरा सीना कुरान है, गोली मार तो मेरे सीने में मार। एक हाफिज को मारोगे 10 पैदा हो जाएंगे, 10 को मारोगे 1000 पैदा हो जाएंगे, 1000 को मारोगे लाखों हाफिज़े कुरान पैदा हो। नारे तकबीर, नारी रिसालत, फैज़ाने अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती सलमान साहिब बरकाती, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब बात मेरी बात का जवाब देना तवज्जो से। ये बताओ डिग्रियां दुनिया में और भी हैं कि नहीं? अरे यार बोलो, ए बच्चों चुपो। दुनिया में डिग्रियां और भी हैं, लेकिन जैसी कुरान की डिग्री है वैसी किसी की डिग्री है? बोलो यार नहीं है। एक बात और बता दूं, जितनी डिग्रियां दुनिया में चल रही हैं वो सब किताबों की मोहताज हैं, मगर कुरान की डिग्री किताब की मोहताज, किताब की मोहताज। अगर वकील वकालत की डिग्री हासिल कर रहा हो और उसकी तमाम किताबें गड्ढे में बंद कर दो तो वो वकील नहीं बन सकता। इंजीनियर इंजीनियरिंग सीख रहा हो, उसकी किताबें गड्ढे में दफन कर दो, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। डॉक्टरी की किताबें जमीन में दफन कर दो, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए कि ये तमाम डिग्रियां मशीनों की मोहताज हैं, मगर ये कुरान मशीनों का मोहताज नहीं, हमारे सीनों पे छपने वाला कुरान। बेशक सुभान अल्लाह हज़रत, बहुत खूब भाई। छपने वाला कुरान है। और इनका मामला, इन हाफिज़े कुरान उलमा इकराम बैठे हैं, ईमानदारी से इनको मैं आपको बताऊंगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, कुरान में हर चीज का जिक्र है कि नहीं? अरे यार बोलो, कुरान में हर चीज का जिक्र है, मगर मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, सुनना गौर से मेरी तरफ। तो मैं एक दिन चला हजरत, संभल से चला सुबह के 6 बजे, और मैं जब सिरसी में आया तो मैंने क्या देखा, हाजी जी टांग पे टांग रख के, अखबार रख के, और पूरी मुंह में है, दांत भी मांज रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं। 6 बजे का टाइम था। अब इत्तेफाक से मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा हाजी जी बड़े मगन में अखबार पढ़ लो, अखबार में होता क्या है? वो मुस्कुरा के बोले यार मौलवियों को आज तक यही नहीं पता चला अखबार में होता क्या है।
मैंने कहा यार तुम बता दो अखबार में होता क्या है? बोले अखबार तो कहते ही उसे हैं जिसमें खबरें होती हैं। मैंने कहा खबरें होती हैं? बोले हाँ खबरें होती हैं। मैंने सच बोल रहा है झूठ? बोले वाकई खबरें होती हैं। मैंने कहा कहाँ की होती है? बोले पूरे इलाके की भी होती है, हिंदुस्तान की भी होती है और बैरून हिंद की भी होती है। मैंने कहा सच बोल रहे हो? बोले हाँ सच बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अजी जी बताओ, अभी मैं संभल आ रहा था, अभी 15 मिनट पहले दो मुसलमानों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ये बताओ ये खबर कौन से सफे पे? ये खबर कौन से सफे पे? फिर बोले यार हैरत से मौलाना तुम रहे मौलाना ही। मैंने कहा क्या मतलब भाई, तुमने ही तो कहा था खबरें होती हैं अखबार में। बोले अब की नहीं होगी। मैंने कहा कब की होगी? बोले रात के 12 बजे से पहले जो वारदात हो चुकी होती है वो खबर अखबार में आती है। मैंने कहा हाजी जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो रात के 12 बजे की खबर दे रहा है सुबह को उठ के उसे इतनी दिलचस्पी से पढ़ रहे हो। ऐसी खबर मत पढ़ो जो रात के 12 बजे की खबर दे। अगर पढ़ना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ो, जो हो चुका है उसकी भी खबर दे रहा है, जो कयामत तक होने वाला है उसकी भी खबर दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत सब्र जुमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं तुम्हें तारीख सुनाने चला हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ हो जाएगा। मोहब्बत सब्र जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी औरत के, सुनना गौर से नौजवानों तवज्जो से, अगर एक हॉस्पिटल में एक औरत नहीं बल्कि एक साथ दो औरतों के दो बच्चे पैदा हो जाएं और एक का बेटा और एक की बेटी, तो आप अंदाजा लगाओ और खलत मलत हो जाए तो क्या कोई बता सकता है कि किसका बेटा है और किसकी बेटी है? बोलो नहीं। ये तारीख में तुम्हें अमेरिका की सुना रहा हूँ। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक ही रूम में दो औरतों के दो बच्चे पैदा हुए, एक का बेटा एक की बेटी, और नर्सों ने गड़बड़ी कर दी। जिसके यहाँ बेटा हुआ था उसके यहाँ बेटी रख दी और जिसके यहाँ बेटा था उसकी बेटी रख दी, बदल कर दिया। सारे डॉक्टर परेशान, अब किसको बताएं बेटी किसकी है और बेटा किसका है? सारे डॉक्टर आपस में मशवरा करने लगे, मगर उन्हीं डॉक्टरों की जमात में एक डॉक्टर मुसलमान थे जिनका नाम था डॉक्टर याहया। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। डॉक्टर याहया को बुलाया और बड़े डॉक्टर ने पूछा कि डॉक्टर याहया साहब तुम तो हमेशा कहते हो हर चीज का जिक्र कुरान में, हर चीज का जिक्र कुरान में। अब ये हॉस्पिटल में दो औरतों के दो बच्चे, एक का बेटा एक की बेटी, अब ये बताओ कि इसका जिक्र कुरान में कहाँ है? डॉक्टर याहया आलिम तो नहीं थे, मस्जिद में पहुंचे, अमेरिका की मस्जिद में नमाज पढ़ी, इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आलिम दीन थे, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, अल्लाह ने हर चीज का हल कुरान पाक में नाजिल फरमाया, हर चीज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया। आलिम साहब हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों से कहा मामला क्या है, क्या झगड़ा है, किस बात पे तू मैं है? डॉक्टरों ने कहा एक तरफ बच्चा बेटा पैदा है, एक तरफ बेटी पैदा है और ये पता नहीं चलता कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। तो आलिम दीन ने कहा पढ़ो कुरान का 4था पारा, अल्लाह फरमाता है मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह फरमाता अल्लाह फरमाता है औरत का हिस्सा एक है और मर्द का हिस्सा डबल है। बेशक सुभान अल्लाह। औरत का हिस्सा एक और मर्द का हिस्सा डबल है। दूध को चेक करो, जिसके दूध में विटामिन डबल है उसका बेटा है और जिसके दूध में विटामिन सिंगल है बेटी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन डॉक्टरों ने जब रिसर्च की, जब दूध का सैंपल लिया गया तो हकीकत में जिसका बेटा था उसके विटामिन डबल थे और जिसकी बेटी थी उसके दूध के विटामिन सिंगल थे। वो डॉक्टर तमाम कहने लगे अब देर ना करो, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान, मुसलमान कर लो। अल्लाह अकबर। ये कुरान पाक की तालीम का फैसला है। अब मैं आपके जहनों को झंझोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपस से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा हर चीज का जिक्र कुरान में है कि नहीं? बोलो यार हर चीज का जिक्र कुरान में है और इंशाअल्लाह आपको समझ में होना चाहिए। आपने बहुत सुना है और ईमानदारी से जानते हो ये कुरान पाक का फलसफा है। जो कुरान से टच हो जाता है ना वो दुनिया का गुलाम नहीं, वो दुनिया का इमाम बन जाता। ये हाफिज़ कुरान आपकी बस्ती के हैं? कोई से इनमें से कोई बस्ती के हैं?
नहीं है। चलिए हाफिज कुरान है माशाल्लाह, लेकिन सुनो ईमानदारी से, अब ये इस वक्त हाफिज कुरान है। आपकी बस्ती का कोई बच्चा हाफिज कुरान हो ना, कितने गरीब बच्चा हो, कितना यतीम बच्चा हो, कितना ही मिस्कीन बच्चा हो, उसका सलाम का जवाब देने में मालदार शर्म महसूस करता हो, लेकिन वही गरीब का बच्चा कारी फहीम साहब की दरसगाह में जाके, कारी जमशेद की दरसगाह में जाके हाफिज कुरान बन जाता है, कुरान के 300 पारे सीने में महफूज कर लेता है। वो गरीब का बच्चा, वो यतीम बच्चा जिसका मालदार जवाब देने में बेइज्जती महसूस करते हो, इत्तेफाक से कारी फहीम साहब जुहर की नमाज का वक्त हो, मस्जिद में ना हो, वो गरीब का बच्चा 15 साल का बेटा, वो यतीम बच्चा, वो मिस्कीन बच्चा मस्जिद में हो और जुहर की नमाज का वक्त तैयार हो, जमात का वक्त तैयार हो, कारी फहीम साहब मस्जिद में मौजूद नहीं हो, तो इस महल्ले का मालदार कहेगा हाफिज साहब तुम ही नमाज पढ़ा दो। यार जो गरीब था, यतीम था, मिस्कीन था, उससे मुल्ला जी क्या कह रहे हैं, हाफिज साहब था गरीब मगर हाफिज साहब नमाज तुम पढ़ा दो। अब वो गरीब का बच्चा वुजू करके सुन्नतें पढ़ के जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ ना, तो अब तुम्हारी बस्ती का जिम्मेदार ये नहीं कहेगा कि गरीब के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ लाओ, बल्कि मालदार कहेगा पीछे इस इमाम के, जिम्मेदार कहेगा पीछे इस इमाम के, खां साहब कहेगा पीछे इस इमाम के, अधिकारी कहेगा पीछे इस इमाम के, और तो और अगर बेटे का बाप भी आ गया तो ये नहीं कहेगा पीछे बेटे के खड़ो, बल्कि यही कहेगा पीछे इस इमाम के, भाई कहेगा पीछे इस इमाम के, दादा कहेगा पीछे इस इमाम के। मैं पूछना चाहता हूँ उस बच्चे को इमाम किसने बना दिया? आप कहोगे किसी और ने नहीं, अल्लाह के कुरान ने उसे इमाम बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमानो या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मगर अफसोस हमारी कौम की बहुत बड़ी कमी, सुन लो बहुत बड़ी कमी, जिस कुरान से हम इमाम बन रहे थे, जिस कुरान से हम आगे आ रहे थे, वो कौम सबसे पीछे हो गई। और क्यों हो गई? इमाम को अहमियत नहीं देते हो, मस्जिद के इमाम साहब को वैल्यू नहीं देते हो। ये समझते हो ये तो फिर फातिहा लगाने के लिए, ये तो 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए। इमाम सर का ताज है, सर का ताज। तुम मौलवियों की कितनी बगावत करते रहो, मगर ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा, हर मौके पे जरूरत मौलवियों की पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो किसकी जरूरत? इमाम साहब की बोलो किसकी जरूरत? और बच्चे के कान में अजान हो तो किसकी जरूरत? और बच्चे का निकाह का टाइम हो किसकी जरूरत? और बच्चा मर जाए तो किसकी जरूरत? यार जब से तुम और हम पैदा हुए थे इमाम की जरूरत, मर रहे हैं तो इमाम की जरूरत, फिर भी बगावत इमाम साहब की कर रहे हैं। और कैसे कैसे करते हैं, बड़े हल्के में लेते हैं इमाम साहब को। और क्यों हल्के में लेते हैं? ईमानदारी से वजह बता दूं, हल्के में इसलिए लेते हैं कि तुमने और हमने इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। हमने तनख्वाह रखी 6000, हमने तनख्वाह रखी 10000, हमने तनख्वाह रखी 12000। अब तुम सोचो यार, ईमानदारी से सोचो, और मैं दिल से ये बात पेश कर रहा हूँ, तुमने अपने इमाम को 10000 तनख्वाह देके, 12000 तनख्वाह देके तुमने ये समझ रखा है इमाम की हमने तनख्वाह बहुत कर दी। यार जब तुम्हारे घर में 500 रुपए का खर्चा रोज हो सकता है, हमारे तुम्हारे घरों में 1000 का खर्चा किसी दिन भी हो सकता है, तो इमाम के बच्चे नहीं होते क्या? इमाम के घर खुशी नहीं होती क्या? इमाम के घर बीमारी नहीं होती? अरे याद रखो, जो कौम अपने इमाम को इज्जत देती है वो कौम खुद भी सरबुलंद रहती है और उसकी कौम की पूरी दुनिया में इज्जत रहती है। और मैं आपको बता दूं, एक तारीख सुन लो, हो सकता है इंशाल्लाह आपके समझ में पैगाम आ जाए। मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो का तालीम, उलमा इकराम की तवज्जो का तालीम, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार तुम और हम तो हम हैं, बड़े बड़े बादशाहों को मौलवियों की जरूरत पड़ी है, बड़े बड़े बादशाहों को। तो बोले यार मौलवियों की, इन मदरसों का फैजान समझो, इन मदरसों से दुनिया के हीरो नहीं निकलते, जन्नत के हीरो निकलते हैं। सुभान अल्लाह, दीन के हीरो निकलते हैं। तारीख सुन लो, एक बादशाह का नाम तो आपने सुना होगा, हारून रशीद। बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, छोटा मोटा पीएम नहीं, बहुत बड़ा बादशाह हारून रशीद। मगर इतनी मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, एक दिन मोहब्बत में बात बढ़ गई और पता क्या क्या बैठा, बोला मेरी बीवी जुबैदा, अगर तुम शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल गई तो सही है, और ना निकली तो तुझे तलाक। कोई सैंसपुर जैसी बस्ती में हुकूमत थोड़ी थी,
हिंदुस्तान जैसे मुल्क के हुकूमत थोड़ी थी, हिंदुस्तान जैसे कई मुल्क मिले तब उसकी हुकूमत थी हारून रशीद की। और ये दौर उस वक्त का है जब कोई प्लेन या ट्रेन नहीं थी, जो प्लेन में 1 घंटा उड़ो तो दूसरे मुल्क पहुंच जाओ। ये उस वक्त का दौर है जब घोड़े और ऊंटियों पे सवारी करते थे लोग। जानते हो बादशाह ने कह तो दिया, और जानते हो जब तलाक दे देता ना आदमी तो फिर दाव तलाश करता है, कोई ना कोई रास्ता निकल गया जो तलाक ना हो। यही होता ना इमाम साहब के पास। हजरत में कुछ तलाक देना थोड़ी चाह रहा था, वो तो गुस्से से निकल गई। मैं ऐसे ना कह रही था, मैं तो ऐसे कह रहा था, और गुस्से में ही तो निकली है। अच्छा क्या प्यार में भी तलाक होती है क्या? अबे गुस्से में ही तो होता है। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने तो एक आदमी को ऐसा देखा तलाक देते हुए, जब तलाक देता ना तो उससे बड़ा बहादुर ना होता कोई भी पकड़े मानता ही ना। एक तलाक दे रहा था तो उसके मुंह पे फुप्पो ने हाथ रख लिया, अरे चुप चुप, बोली फुप्पो हट जा, तुझे भी तलाक, फूफा तुझे भी तलाक, जो भी आता रहा सबको तलाक दे। सच्ची बात बता रहा हूँ, तलाक देने पे आता तो हद पार कर देता है, तलाक तलाक तलाक। और जब गुस्सा उतर जाना दिमाग से तो सोचा यार ये तो घर बिगड़ गया, घर बिगड़ गया। अब जा भाई इमाम साहब के पास, कारी फहीम साहब, हजरत कोई मसला निकाल दो। मैंने ऐसे थोड़ी गई, मेरा नियत बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मगर धोखे से निकल गई। जानते हो तलाक क्या है? नबी फरमाते हैं तलाक बंदूक की गोली है। तलाक बंदूक की, और गोली प्यार में नहीं मारी जाती, दुश्मनी में मारी जाती है। और जब गोली लगे निकलेगी तो लगेगी जरूर। इसलिए तलाक देने का तरीका, पहले तो तलाक दो मत, और अगर शरीक कोई बात है तो तलाक दो। उसका भी शरीयत ने निजाम कायम किया है। अल्लाह के नबी फरमाते तलाक दो तो औरत को एक साथ में 3 नहीं बल्कि 3 बार में 3 तलाक दो। एक आज दो, अगर जरूरत हो तो आज दो, हो सकता है इस तलाक से सुधर जाए। अभी ना सुधरे तो अगले महीने में तलाक दो, जब भी ना सुधरे तो तीसरे महीने में जाके तलाक दो। मगर तुम तलाक दे देते हो, सारे सिग्नल तोड़ देते हो। यही कुछ हकीकत हारून रशीद ने कर दी। क्या कहा? तू अगर मेरे हुकूमत से शाम से पहले पहले ना निकली तो तुझे, अरे बोलो तो तुझे तलाक दे बैठा। सारे मौलवी मुफ्ती इकट्ठा कर लिए, हजरत कुछ कर दो, मैं तलाक देना नहीं चाहता था। हारून रशीद के सामने सारे मौलवी आए, सुनना ईमानदारी से, सारे मौलवी आए। मौलवी ने आके कहा अब तो अगर हुकूमत से निकली तो तुझे तलाक नहीं होगी, तेरी बीवी को न निकली तो तुझे तेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। सारे मुफ्तियों ने फतवा दे दिया। अब हारून रशीद का चेहरा उतर गया, वक्त का बादशाह था। किसी दीवाने ने कह दिया एक मुफ्ती साहब बचे हैं, बस एक मुफ्ती साहब बचे, एक आलिम दीन है, अगर तुम उनके पास मसला ले जाओ तो तेरे मसले का हल कर देंगे। मोहब्बत से पढ़ो कर सुभान। वो कौन है आलिम दीन? उनका नाम इमाम मोहम्मद। मोहब्बत से पढ़ो कर सुभान अल्लाह। इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद है। अगर वो तुम उनसे कह दो तो तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल देंगे। जल्दी से हारून रशीद ने कासिद भेजा, जाओ बुला लो इमाम मोहम्मद को। जैसे इमाम मोहम्मद झोपड़ी में थे, बादशाह का कासिद पहुंचा ना कि तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। इमाम मोहम्मद को जलाल आ गया। इरशाद फरमाते हैं वो दुनिया के लालची जो बादशाहों से लालच करते हैं, वो बादशाहों के पास जाते हैं। मुझ मोहम्मद के गुलाम को बादशाहों की जरूरत नहीं, अगर बादशाह को मेरी जरूरत है तो वो खुद चल के आए, मुझसे अपना मसला पेश करे। सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद ने क्या कहा? हमें बादशाहों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसे जरूरत है तो खुदा है। कासिद नहीं आया, कासिद जल्दी जल्दी गया, कहा बादशाह तुम्हें बुला रहे हैं। अब बादशाह को तो मामला खराब हो रहा है ना, घर बिगड़ लिया। जल्दी जल्दी गया, कहा हुजूर जल्दी कर दो, बिल्कुल शाम का वक्त करीब है, मेरी बीवी निकाह से निकल जाएगी। आपने फरमाया घबरा मत, जिस कालीन को बिछवा के तू अपने शाही महल से निकलता है ना, वो कालीन अपने महल से मेरी झोपड़ी तक बिछवा दे। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। कालीन बिछा दी गई, आनन फानन काम कर दिया गया। उसके बाद इमाम मोहम्मद ने फरमाया जिस घोड़े पे तू शान के साथ बैठ के सवार होके जाता है ना, वो घोड़ा ला, उसकी लगाम तेरे हाथ में होगी, मैं बादशाही अंदाज में तेरे दरबार में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। आलिम दीन का मकाम पहचानो। जब लाया ना हारून रशीद बादशाह अपने घोड़े को लगाम पकड़ के, इमाम मोहम्मद बैठे और
सवार होके शान बान के साथ जब चले ना, दरबार में पहुंचे, मुफ्ती बैठे थे, वजीर बैठे थे, अमीर बैठे थे, गरीब बैठे थे, सारी जनता बैठी थी। बिल्कुल वक्त करीब था, जो वक्त दिया था शाम के गुरूब होने से पहले आफ्ताब के, तू अगर ना निकली तो तुझे तलाक है। वो जल्दी कह रहा, धड़कनें बढ़ रही हैं, हुजूर जल्दी करो, टाइम होने वाला है। आपने फरमाया घबरा मत, ये मसला मोहम्मद के गुलाम के हाथ में है। बेशक सुभान बस झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाम का वक्त हो गया। इमाम मोहम्मद ने फरमाया, अच्छा ये बता, तूने क्या कहा था अपनी बीवी से? कहा, मैंने ये कहा था कि तू सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से, बादशाह से ना निकली तो तुझे तलाक है, और निकल गई तो तुझे तलाक नहीं है। अब मेरी बीवी निकल ही नहीं सकती, कितने ही तेज रफ्तार घोड़ा लाऊं, कहीं से भी निकल नहीं सकती, तलाक हो जाएगी, हुजूर कुछ करो। आपने फरमाया कुछ शर्तें हैं, जिस तख्त पे तू बैठ के फैसले करता है उस तख्त पर तू नहीं, आज इमाम मोहम्मद बैठेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। और दूसरी शर्त ये है, तू जो हुकूमत चलाता है ना, हुकूमत, ये हुकूमत मेरे नाम कर दे। वहां पर सब्र झूम कर सुभान अल्लाह, ये हुकूमत मेरे नाम कर दे। कागज लिख दिया गया, हुकूमत इमाम मोहम्मद के नाम कर दी गई, और तख्त पर बैठे बादशाह सामने गुलाम की हैसियत से खड़ा है। इमाम मोहम्मद फरमाते, अब बता क्या बात थी? उसने कहा, हुजूर ऐसे ऐसे था। आपने फरमाया, मसला हल कर दूं? कहां हल कर दो? हल कर दूं? कहां हल कर दो? कि सुन, तेरी बीवी क्या है, तूने अपनी बादशाह से निकालने के लिए कहा था। कहा, हुजूर निकालने के लिए कहा था। इमाम मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी को मस्जिद में भेज दे, अल्लाह के घर में भेज दे, इसलिए कि तेरी हुकूमत दुनिया के हर मुल्क में हो सकती है, अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुलेमान बरकती साहिब क़िबला। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। सलाम के बोले या रसूल अल्लाह, अपनी बीवी को अल्लाह के घर मस्जिद में भेज दे, इसलिए कि तेरी हुकूमत दुनिया में हो सकती है, अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं होती है, मस्जिद में हुकूमत किसी की नहीं होती है। आपने ये मसला हल कर दिया। उसके बाद जो सरकार का जो पर्चा था जिसपे हुकूमत लिखी गई थी, उस पर्चे के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके फेंक के बोले, इस हुकूमत की जरूरत नबी के गुलामों को नहीं है, तेरी हुकूमत तुझे मुबारक हो। मुझे बताना ये था कि नबी के गुलाम आलिम दीन की शान इतनी बड़ी होती है कि बड़े बड़े बादशाहों को अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरतों को भी आलिम दीन पूरा कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इन मदरसों की खिदमत करो, इन मदरसों के अंदर जो हाफिज कुरान बच्चे बन रहे हैं उनसे तावन करो, उनसे मोहब्बत करो। आखिर में इतनी बात कहूंगा, अगर मदरसे से कोई बच्चा हाफिज कुरान बना, तुमने बेशक अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, तुम्हारी हमारी कमी है, लेकिन अगर तुमने गरीब बच्चों पे पैसा खर्च कर दिया और तुम्हारे 1 रुपए से भी एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया, नबी फरमाते हैं वो बच्चा जितने लोगों को हाफिज कुरान बनाएगा, कयामत तक उसका सवाब उसको मिलता रहेगा जिसने पैसा खर्च किया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तलब का बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा आखिर में ये बताओ, ये रात कौन सी है? बोलो यार कौन सी? शबे बारात। माशाल्लाह काफी सुधार आ गया, वरना सुबरात, अब तक सुबरात ही है। कौन सी रात? शबे बारात। हाँ ये चेंजिंग हुई है ना, क्या थी पहले? सुबरात। हाँ सुबराती, जो इस रात में हो गया वो सुबराती। खैरात करते हुए पैदा हो गए तो खैराती है ना। मगर सुनो, ये शबे बारात। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान। जलसे का जो इंतखाब किया कारी फहीम साहब ने इस रात में, खुदा की कसम कई कई तीर, कई कई निशाने। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान, कई निशाने। रात बड़ी अच्छी, बात बड़ी अच्छी, दस्तार का मंजर बड़ा अच्छा। बोलो दस्तार का मंजर अच्छा। ईमानदारी से बताओ, अगर शबे बारात में ही जलसा ना होता तो आप इतनी रात तक जागते? बोलो हम, हालत तो इतनी है, सुनो हालत तो इतनी है, अगर कोई शबे बारात में 100 रकत पढ़ लेना तो उससे बड़ा वली ना हो कोई भी। कुछ सीना तान का चले है, 10-10 रकत वाले तो बहुत मिले हैं। 10 रकत पढ़ दी, 20 रकत पढ़ दी, 4 रकत पढ़ दी, मगर 100 रकत पढ़ लेना तो काला झाड़ते हुए चले। और पूछा दूसरे से कितनी पढ़ी, वो कहे 20। अबे मैंने तो 100 पढ़ी, 100। ऐसा समझ रहा जन्नत का खजांची बन गया आज ही, है ना माज़अल्लाह। मगर सुनो, एक तारीख सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, इनके लिए पैगाम दे रहा हूँ और आपके लिए भी पैगाम है। तुम शबे बारात में 100 रकत पढ़ लो, समझते हो वली बन गए, मगर एक
खातून मोहब्बत से बोल जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मसले मर्दों के लिए नहीं, मसले औरतों के लिए भी हैं। और जितने मर्दों ने अच्छे काम किए हैं उतने ही अच्छे औरतों ने भी, अरे बोलो इतने अच्छे औरतों ने भी। और किसी के लिए भी काबा नहीं आया, अगर आया है तो राबिया बसरी के दीदार के लिए काबा आया है। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। एक खातून राबिया बसरी 1 साल तबीयत खराब थी, हज करने ना जा पाई, तो खाने काबा अपनी जगह से हटके राबिया बसरी के घर दीदार कराने गया था। सुभान अल्लाह। कैसी खातून थी, मगर उनका अंदाज़े मोहब्बत देखते हो क्या अंदाज था। राबिया बसरी, तुम तो शबे बारात में पढ़ते हो 100 रकात, मगर राबिया बसरी फजर पढ़ती, जुहर पढ़ती, असर पढ़ती, मगरिब पढ़ती, ईशा पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती, इशराक पढ़ती, सलातुत तस्बीह पढ़ती, सारी नमाजें पढ़ती थी। इसके प्लस 1000 नफल नमाज रोजाना पढ़ती। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी रकात यार, कितनी? 1000 नफल रोजाना। किसी पूछने वाले ने पूछा, राबिया जुहर पढ़ती हो, असर पढ़ती हो, मगरिब पढ़ती हो, ईशा पढ़ती हो, इतनी पढ़ती हो, 1000 नफल रोजाना क्यों पढ़ती हो? राबिया ने जवाब दिया था, तुम्हें मालूम नहीं है, जुहर से लेके ईशा तक इसलिए पढ़ती हूँ ताकि अल्लाह राजी हो जाए, और 1000 नफल इसलिए पढ़ती हूँ रसूलुल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार सुनो, वो खातून थी। और आज हमारे मुसलमान का अंदाज देखो, लेकिन जानते हो ये क्या है रात? अरे बोले यार, शबे बारात क्या रात है? ईमानदारी से दिल की तख्ती पे पैगाम नोट करना, इस रात में अभी बची है रात, अभी बची है ना, इस रात में जो दिल से दुआ मांगोगे मेरा रब उस दुआ को कबूल जरूर जरूर कबूल। अच्छा, मालिक बिन दिनार का नाम तो सुना आपने? हजरत मालिक बिन दिनार जानते हो कौन है? अब तो ये वली कामिल है, इमामुल औलिया है मालिक बिन दिनार। मगर इनकी तारीफ सुना दूं, मालिक बिन दिनार शराबी थे, कबाबी थे, शराब की हट्टी चलती थी मालिक बिन दिनार की। शबे बारात से पहले बहुत बड़े शराबी थे, मगर शबे बारात में जब सोए ना शराब के नशे में घर में, तो शबे बारात की रात है, रात में सोए, ख्वाब नजर आया मालिक बिन दिनार को, शराब के नशे में सो गए, देखा कि सामने से ख्वाब में एक सांप आ रहा है बहुत तगड़ा, और पीछे एक गड्ढा है बहुत गहरा, अगर पीछे को हटते हैं तो गड्ढे में गिर रहे हैं, और सामने को जाते हैं तो सांप डस रहा है। डरते रहे डरते रहे, अचानक में डरते डरते एक बुजुर्ग आए सामने से। मालिक बिन दिनार कहते हैं, बुजुर्ग अल्लाह वाले बचा ले। वो कहने लगे, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मैं तुम्हें गड्ढे से बचा लूं या मैं तुम्हें सांप से बचा लूं, मैं तो चल बसा। वो बड़ा मियां चले गए। उसके बाद मालिक बिन दिनार ख्वाब में रोए हैं, और रोने के बाद कहते हैं, कोई है तो बचा लो। इतने में पीछे से पहाड़ी से एक छोटी सी बच्ची जिसकी 2 साल की उम्र थे, उसने जवाब दिया, ए मालिक बिन दिनार, तुम मेरे बाप हो, आओ मैं तुम्हें बचा लेती हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हें। अब सुनो, अब वो बच्ची ने बुलाया, और जैसे ही अपना हाथ बाप के सर पे रखा, एक हाथ से सांप की तरफ इशारा किया, सांप भाग गया। वो बच्ची कहती है, ए बुजान, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहा, बेटी तू कौन है? कि मैं वही आपकी 1.5 साला बच्ची हूँ जो बचपन में इंतकाल कर गई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और अब्बू जान, वो जो तुम सांप देख रहे थे, तुम्हें मालूम था वो क्या था? वो सांप तुम्हारे गुनाह थे गुनाह, और वो जो तुम पीछे गड्ढा देख रहे थे, वो कोई गड्ढा नहीं, वो जहन्नम का ढांस थी, वो जहन्नम का गड़ा था। आगे जाते तो सांप डसता, पीछे गिरते तो जहन्नम में गिरते। और वो जो तुम बुजुर्ग देख रहे थे सफेद कपड़ों में, वो बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि तुम्हारी नेकियां थी। नेकियां, तुम्हारी नेकियां कम थी, तुम्हारी बुराइयां ज्यादा है। ए अब्बू जान, मैं आपकी 2 साला बच्ची आपसे गुजारिश करती हूँ, अब्बू जान, शराब बहुत पी ली, जुआ बहुत खेल लिया, गुनाह बहुत कर लिया, अब्बू जान, अब भी वक्त है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके सच्चे मुसलमान बन जाओ। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मेरी आंख खुली, मैं अल्लाह के खौफ से इतना रोया जब मैंने सच्चे दिल से तौबा कबूल की। जब सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल करके मुझे वलियों का इमाम बना दिया।